द आईएस कर्व यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। इस कर्व को लेकर बहुत डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि ये कैसे शिफ्ट होता है, राइट या लेफ्ट, या इसका स्लोप अगर नेगेटिव स्लोपिंग है तो ये क्यों है, कब इसका स्लोप फ्लैटर है, कब इसका स्लोप जो है वो स्टीपर है। तो आज मैं आपको दो सिंपल ट्रिक बताऊंगी, दो सिंपल रूल बताऊंगी जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ आईएस कर्व है क्या? ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है जो कि रियल इकोनॉमी से इमर्ज होता है, गुड्स मार्केट से इमर्ज होता है। इसका हर एक पॉइंट गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। आईएस कर्व क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो हर चीज जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे असर डाल रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कंजम्पशन, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा चल रहा है, एक्सपेक्टेशंस कैसे चल रहे हैं, ये सभी चीजें जो है आईएस कर्व पे असर डालती हैं। नाउ पहला रूल ये है कि वो हर चीज जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी वो आईएस कर्व को राइट शिफ्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स में कंसेशन किया है, टैक्स में कट किया है, या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है, या हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, या फिर ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर आ गए हैं और वो लोग खर्चा करना बढ़ा दिए हैं, तो ऐसे सभी सिनेरियो में आईएस कर्व राइट शिफ्ट होता है। वहीं उल्टा अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आईएस कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है। आईएस कर्व के जो स्लोप की बात होती है तो उसमें आईएस कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब आईएस कर्व इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। और ये कैसे एक्सप्लेन होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन लेते भी हैं और फिर उसे खूब इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज होती है। तो लेस इंटरेस्ट रेट मोर इनकम, ये रिलेशनशिप आईएस कर्व शो करता है। अब यहाँ पे रूल जो दूसरा है वो आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट का रिलेशन बहुत सेंसिटिव होगा, इलास्टिक होगा, यानी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में आईएस कर्व फ्लैटर हो जाता है, मोर इलास्टिक हो जाता है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव नहीं है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराना पड़ता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ऐसे में आईएस कर्व का जो शेप होता है, उसका स्लोप होता है, वो स्टीपर हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैटर आईएस कर्व जब इंटरेस्ट रेट इज हाईली सेंसिटिव विद इन्वेस्टमेंट। स्टीपर आईएस कर्व when interest rate is not that sensitive with investment. When IS curve shifts to the right, when aggregate demand increases, and when IS curve shifts to the left,